सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़ के राम राम। किसान भाइयों, पिछले साल 2021 में 24 अगस्त को हरियाणा की विधानसभा में एक बहुत ही खतरनाक और किसान विरोधी कानून पास किया गया था और उस कानून का नाम है हरियाणा का भूमि अधिग्रहण कानून। पहले देश में 1894 का कानून होया करता अंग्रेजों के समय का। उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए। भट्ठा पारसोल में अनेक जगह किसान शहीद हो गए, पुलिस की गोलियां का शिकार हुए और उसके बाद किसानों के दबाव में 2013 में थोड़ा सा एक बढ़िया कानून बनाया गया था, जिस कानून में किसान को यह अधिकार दिए गए थे कि यदि प्राइवेट कंपनी किसान की जमीन लेना चाहेगी तो 80% किसानों की सहमति लेनी पड़ेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन लेना चाहोगी तो 70% किसानों की सहमति लेनी पड़ेगी। और ग्रामीण इलाकों में जब जमीन का अधिग्रहण होगा तो सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलेगा। लेकिन जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये बातचीत करी कि भाई वे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दें और उसके बाद वो 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून बदल देंगे। लोग उस समय नहीं समझ पाए इन चीजों को। वो 2014 में प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने किसान विरोधी जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लाए, वो 3 बार संसद में। लेकिन उस टाइम उनकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, वो कानून फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जहां पे बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टी के उससे जो राज्य में सरकार चल रही थी, और उनको कहा कि अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं में जमीन अधिग्रहण का नया कानून पास करो। उसी तर्ज पे पिछले साल हरियाणा में कानून पास कर दिया गया, जिस कानून के तहत अब नियम ये हैं कि किसी किसान की कोई सहमति नहीं ली जाओगी जमीन का अधिग्रहण करते समय। कोई सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जिले का अधिकारी यानी डीसी तय कर देंगे कि कितना मुआवजा देना है। कोई उनसे परमिशन नहीं ली जाएगी। कोई सेक्शन 4 सेक्शन 6 का नोटिस पहले किसानों को नहीं दिया जाएगा। और नए कानून में तब यह भी कर दिया, कोई भी नेशनल हाईवे हो या रेलवे लाइन हो, उसके 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर उस तरफ यानी 4 किलोमीटर की चौड़ाई में सरकार जब चाहे जिसकी चाहे उसकी जमीन एक्वायरमेंट कर सकती है और जिस रेट में चाहे उतने में कर सकती है। एक बहुत ही खतरनाक और काला कानून है। जिन 3 काले कानूनों के खिलाफ हमने 378 दिन संघर्ष किया, उनसे भी 1000 गुना ज्यादा काला कानून ये है। इसके खिलाफ हम लड़ाई की आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं 27 मार्च से। 27 मार्च को गोहाना की नई अनाज मंडी में जो जींद रोड पर स्थित है, वहां पे एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य मुद्दा यह रहेगा कि जमीन अधिग्रहण कानून को रद्द करो जो पिछले साल हरियाणा में पास किया गया। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा पंजाब की हिस्सेदारी सुनिश्चित करी जाए। हमारा मुद्दा यह भी है कि जिन गांवों में जल भराव की समस्या, वहां जल निकासी की व्यवस्था की जाए। एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए। इकबालपुर शुगर मिल में जो किसानों की पेमेंट फंसी है, वो किसानों को पेमेंट तुरंत प्रभाव से दी जाए। और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से विनती है, जमीन बचाने की लड़ाई शुरू हो रही है, जमीन बचाने वाला आंदोलन शुरू हो रहा है। तो तमाम साथी 27 मार्च को इतवार का दिन है, सुबह 10 बजे गोहाना की नई अनाज मंडी में जरूर से जरूर पहुंचे, दल बल के साथ पहुंचे। ये हमारे भविष्य को, हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। एक चीज जरूर सोच लेना, जो जमीन हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग अपनी मेहनत करके जो जमीन आबाद करके हमें दे के गए, हमारी इतनी तो जिम्मेदारी बनती ही है कि यदि उस जमीन को हम बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम बिना घटाए उस जमीन को हम अपनी अगली पीढ़ी को दे के जाएं। यदि वो जमीन हमने कम करके दे दी तो फिर हम जिम्मेदार आदमी नहीं कहला पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, इस इतने खतरनाक कानून का विरोध करना जरूरी है। और मुझे इतना पूरा आत्मविश्वास है, मेरे अंदर इस बात की पूरा विश्वास है कि एक नया आंदोलन शुरू होगा। पहली पंचायत ये कर रहे हैं, उसके बाद पूरे हरियाणा में भी पंचायत करेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, अपनी इतनी ताकत दिखा दो, उस दिन दिखा दो खट्टर सरकार को कि जमीन बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं खुद की, लेकिन अपनी जमीन ऐसे औने पौने दाम पर हम नहीं जाने देंगे। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। इसलिए ध्यान रखना, 27 मार्च इतवार का दिन सुबह 10 बजे गोहाना की नई अनाज मंडी जो जींद रोड पर स्थित है, उस दिन इतनी बड़ी संख्या में आ जाओ, पूरे रिकॉर्ड तोड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जय जवान, जय किसान, जय भारत।